फैसले में देरी हो रही है और यहां से ही एक नए क्रम की शुरुआत होगी अंजना, चूंकि जितने जगहों का आपने जिक्र किया हर जगह कमोवेश घुमा फिरा कर मामला यहां पर आकर फंसता है। तो यहां पर जो भी कहा जाएगा, यहां जो भी निर्णय लिया जाएगा, अभी भी देखिए ना, यहां पर मंदिर में आने वाले भक्त इस ओर से आते हैं, मस्जिद की एंट्री दूसरी तरफ से हो जाती है। जो मस्जिद की कमेटी है उसका अपनी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी तरह से झुकने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं होंगे। हम रोजाना न पूजा की इजाजत देंगे, न चबूतरे के आगे वीडियोग्राफी की इजाजत देंगे। तो ये सारी चीजें तो आकर तभी अदालत पर टिक जाती है। और मुझे लगता है कि इस समय हमारे देश की अलग अलग न्यायालयों जहां पर ये सारी सुनवाइयां अलग अलग चल रही हैं, उन सबको मालूम है कि बहुत ही पेचीदा ये पूरा मामला है, क्योंकि एक निर्णय और उसके बाद अगला निर्णय एक कड़ी के रूप में उससे जरूर जुड़ जाएगा। मोहसिन साहब अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। अब 1 बजे बताया जा रहा फैसला आ सकता है। मोहसिन रजा साहब, अब 1 बजे फैसला आ सकता है। आरोप ये लग रहा है कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है, उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। हाँ। क्योंकि हम न्यायालय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमारे देश में संविधान है। हाँ। और इस फोरम में सभी जाकर अपनी बात कह सकते हैं और न्यायालय ने जो भी फैसले दिए हैं उसको सहजता से और बड़े सौहार्द के साथ में सभी हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने स्वीकार किया है। तो ये मामले में भी जो फैसला आएगा ज्ञानव्यापी में, उस फैसले को भी हम स्वीकार करेंगे। और सरकार की जहां तक आपने बात की, तो सरकार जो निर्देश हमको मिलेगा, जो आदेश मिलेगा न्यायालय का, उसके अनुपालन में हम काम करेंगे। जो भी कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा उसी के पक्ष में हम काम करेंगे। संगीत रागी भी बनारस से हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ गए हैं। जल्दी से विष्णु जैन एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहती हूं और वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ये चाहता है कि मंदिर का हिस्सा इससे बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि उसको ओवर रूल करके अगर अवशेष मिलते हैं, कैसे मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 पढ़ेगा, हाँ। तो उसमें एक वर्ड यूज्ड है रिलीजियस कैरेक्टर। मतलब जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं नीचे मंदिर था और अगर आप उसको कन्वर्ट करके या उसमें जबरन घुस के नमाज पढ़ लेते हैं तो उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का खत्म नहीं हो जाएगा। और वाइसी वर्षा, अगर मैं आज किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख लूं और तो उससे मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस जगह की इजाजत नहीं देता है, उस चीज के लिए नहीं बना हुआ है जहां पे जबरन कब्जा करके किसी मंदिर को या किसी मस्जिद को किसी और धर्म स्थल में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पे माननीय न्यायालय यही देख रही है, साक्ष्य ये जुटाने की एक्सरसाइज है और ये सारे साक्ष्य कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने की एक्सरसाइज है कि क्या यहाँ पे पहले कोई मंदिर था कि नहीं था। मैं एक सवाल अपने आप से खुद पूछता हूँ जब मैं केस कर रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई मस्जिद हो सकता है जिसके तहखाने में मंदिर हो और जिसकी पूजा हो रही हो? क्या ऐसा कोई मस्जिद हो सकता है जिसमें कमल के निशान हो, जिसमें घंटियां हो, जिसमें नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हो? तो यहाँ पे क्लियर हिस्टोरिकल चेन ऑफ एविडेंसेस है कि जिस तरह से वहां पे औरंगजेब ने 1669 में एक भव्य हिंदू मंदिर को, एक ज्योतिर्लिंग को डिमोलिश किया था, तोड़ा था, और उसके अवशेष आज भी मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे मौजूद हैं। तो ये उसी चीज की कवायद है। ये कवायद कोई कम्युनल टेंशन रेस करने की नहीं है, ये कवायद हमारे कल्चरल हेरिटेज को रेस्टोर करने की है। और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता है। एक और बात मैं अंजना जी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, समय का मुझे पता है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर के केस को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने एक्सेप्शन दिया था, क्योंकि राम मंदिर में भी यही सिचुएशन थी कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। तो अगर आज ऐसे मामले उठते हैं कि बाकी मंदिरों को भी तोड़ा गया है और वहां पे उसको अन्य धर्म स्थल में कन्वर्ट किया गया है, तो ये सवाल हम कोर्ट में क्यों नहीं उठा सकते? माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब के, वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी यही व्यू लिया कि यहाँ पे पहले ये डिटरमिन होगा कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, और बनारस के सिविल जज साहब ने हमारे केस में भी यही व्यू लिया कि पहले ये डिटरमिन होगा कि रिलीजियस कैरेक्टर है क्या उस जगह। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है और ये तय करेगा आजादी के बाद जो रिलीजियस कैरेक्टर ओरिजिनल है वो वहां पर होगा। जैसे मंदिर में अगर कोई अचानक नमाज पढ़ने लगे और मस्जिद बना दे तो नहीं चलेगा, वैसे ही दूसरी तरफ मस्जिद में कोई मूर्ति रख दे तो वो नहीं चलेगा। जल्दी से श्वेता, इस पर एक कमेंट आपका, उसके बाद फौरन आ रही हूं बिलाल साहब, जो जैन साहब ने कमेंट्स दिए हैं उस पर आपका जवाब लूंगी। श्वेता। नहीं अंजना, वाकई ये चीजें ही लोगों को परेशान कर रही हैं। जो लोग यहाँ पर चर्चा भी करते हैं, चाहे आम लोग हों चाहे कुछ जानकार हो, वो सारे इस बात को लेकर सवाल करते हैं कि इसमें क्या बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन का स्कोप है। क्या जो विष्णु जैन जी कह रहे हैं कि आज अगर मैं कहीं पर मूर्ति रख दूं मस्जिद में तो इसका मतलब नहीं कि मैं कैरेक्टर चेंज कर सकता हूं, पर वो 47 की जो बात आ जाती है वो अव्वल इसमें किस तरीके से असर करेगी। और दूसरी चीज है कि क्या राम मंदिर का जो पूरा
मामला था उसमें ये बात अहम नहीं थी कि उसका जो कानूनी मामला था वो आजादी से पहले से चला आ रहा था। यानी यहां पर तो हम 1991 के बाद देख रहे हैं कि अदालत में यह मामला पहुंचा। तनाव जरूर रहता था, दंगा भी 1809 में हो चुका था, लेकिन अदालत में 1991 पहुंचा। तो क्या ये चीजें इस केस में परिवर्तन लाएंगी या फिर नहीं लाएंगी, ये सवाल सबके मन में। अंजना, यहाँ पर सारे लोग यही समझना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा होगा, और अदालत के निर्णय के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लंबा काफिला भी आपको पुलिस की गाड़ियों का निकलता हुआ दिख जाएगा। पैदल पुलिसकर्मी भी बहुत सारे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है, जैसे जैसे फैसले की घड़ी पास आ रही है, क्योंकि किसी भी चीज को हल्के में लिया नहीं जा सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, और इसीलिए भीड़ को कम से कम मंदिर और मस्जिद के सामने से खाली करवाया जा रहा है कि कहीं भी जमावड़ा इस तरीके से न लग जाए। हालांकि यहाँ पीछे आप ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी देख रही हैं, लेकिन आगे आप पूरी पुलिस की मौजूदगी, यूपी पुलिस की देख सकती हैं। अंजना, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। अगर जो विष्णु जैन ने कहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उनका जो इंटरप्रिटेशन है कि आजादी के पहले अगर रिलीजियस कैरेक्टर, उस वक्त जो रिलीजियस कैरेक्टर एक इमारत की है, अगर वहां पर नक्काशी है घंटों की, अगर वहां नक्काशी है कमल फूल की, तो ये इशारा साफ करते हैं कि मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। आखिर मुस्लिम आक्रांताओं की करतूतों की ये पहरेदारी क्यों? सीधा सवाल आपसे कर रही हूं। देखिए अंजना जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, कोर्ट का सम्मान हमने, चाहे राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, हमने माना। हाँ। और किसी भी मुसलमान ने अगर एक पत्थर चलाया हो, एक प्रोटेस्ट किया हो, तो विष्णु जैन जी बता दें। हाँ, हम सम्मान करते हैं कोर्ट का सम्मान। हमारे भारतीय मुसलमान हो या चाहे हिंदुस्तान का कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगा, हाई कोर्ट का, सेशन कोर्ट में जो कहानी चल रही है उसका भी मानेगा। हाँ। लेकिन जिस तरीके से विष्णु जैन कह रहे हैं कि 1947 से पहले ये वहां पर वीडियोग्राफी का आदेश किसने दिया है? वीडियोग्राफी का आदेश जो दिया कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने दिया ना, तो कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं? कोर्ट का सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से वहां माहौल मचाया जा रहा है ना, कि हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, वहां जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, वीएचपी के कार्यकर्ता चढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हम सम्मान करेंगे, लेकिन जिस तरीके से माहौल मचा जा रहा, ताजमहल को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर, और जो है जहां भी ये सारी चीजें हो जा रही हैं, वो देखा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देगा। ताजमहल, एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, आ रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। कुमार अभिषेक, हलचल इस वक्त आपके इर्द गिर्द, जल्दी से रागी साहब आ रही हूँ। कुमार अभिषेक। बिल्कुल अंजना, मैं जरा आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं ठीक कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां पर यह सुनवाई, जहां पर यह फैसला आना है, उसके बाहर का यह गहमा गहमी का दृश्य है। पुलिस वालों की मौजूदगी है। भीतर, कोर्ट के भीतर तमाम जो पक्ष के लोग हैं, धीरे धीरे वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही मिनटों में कहा जा रहा है कि अब सीधा फैसला सुनाया जाएगा, तो हमारी नजर अंजना उस पर बनी रहेगी। लेकिन ये पूरा कोर्ट परिसर इस वक्त भरा हुआ है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे उत्सुकतावश पहुंचे हुए बहुत सारे लोग और वकील हो। सबकी उत्सुकता इस बात में है कि आखिर आज ये अहम फैसला आ क्या रहा है। क्या वही कोर्ट कमिश्नर रहेंगे? क्या सर्वे की डेट लगभग आसपास होगी, या फिर कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे, सर्वे की नई तारीख आएगी? बहुत कुछ लोगों के जहन में इस वक्त चल रहा है, और इस वक्त जो कोर्ट की स्थिति है अंजना, वो यही है। बिल्कुल, जल्दी से बिलाल साहब पूरी देखिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि जय श्री राम के कुछ लोग नारे लगा देंगे, इसलिए मुगल आक्रांताओं की करतूतों पर पहरेदारी का आलम हो जाएगा। क्यों नहीं? ये तो कोर्ट का आदेश है ना? जो हिस्ट्री है उसको नहीं हटाया जा सकता है। वीडियोग्राफी करने दीजिए, इसमें विरोध क्यों? आपका तर्क जानना चाह रही हूं। मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? मसला ये है कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है। इनको मुद्दे चाहिए, हिंदू मुस्लिम की एकता तोड़नी है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, कोर्ट ने आदेश दिया। अब मैं ये कह दूं, अक्षरधाम मंदिर पर जाकर मैं कल पिटीशन डाल दूं, और वहाँ कुछ लोग अपने वकील लेकर, वहाँ पर अपने लोगों को लेकर वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दूं। क्या मतलब? आप ये बताइए, मैं कहूँगा 70 साल पहले वहाँ पर मस्जिद थी, क्या आप मान लेंगे? कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोर्ट ने कुछ दम देखा होगा, तब तो बातें सुनी होंगी। आप गए हैं वहां? बिल्कुल, मेरे वकील, आपने कुछ अपनी आंखों से देखा है? मैं आपको बता दूं, मेरे खुद कुलीग हैं वहां पर, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, वो मानने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, इसको माहौल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, वो नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से राम मंदिर के ऊपर किया गया, वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हम चाहते हैं शांति बनी रहे, शांति से सारे काम हो, कोर्ट के फैसले को माना जाएगा, चाहे वीडियोग्राफी हो, चाहे वहां पर सर्वे का मामला हो। कुमार अभिषेक बने कर रहे इस चीज को। कुमार अभिषेक, बिल्कुल अंजना, सवाल आपका। क्या इस वक्त हलचल हो रही है, और अब क्या हम माने कि 1 बजे के आसपास फैसला आ जाएगा? एक बार फिर से दिखाइए, कि क्योंकि अब तो दलीलें खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ फैसला सीधा आना है दोनों इश्यूज पर।
अंजना, दलीलें तमाम खत्म हो चुकी हैं। मैं फिर कहता हूं कैमरा पर्सन को कि यहां के दृश्य दिखा दें। ये गहमा गहमी भरे दृश्य इस वक्त आपको अदालत परिसर के हैं। वाराणसी अदालत के भीतर आप चाहे सुरक्षा कर्मियों की तस्वीरें हों, चाहे मीडिया कर्मियों की हों, लेकिन भीतर जहां पर फैसला आना है वहां पर लोग पहुंच चुके हैं। जो इस पक्ष के वादी वकील हैं, साथ साथ जो इस पक्ष के वादी हैं, वो सभी जो जज का कमरा है वहां पहुंच चुके हैं। इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि फैसला क्या आता है। और जैसा हम लगातार दोहरा रहे हैं कि सबकी नजरें इस बात पर ही टिकी है अंजना की, क्या कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा, क्या उन पर जो पक्षपात के आरोप लगे हैं उसे सही मानेगा कोर्ट या फिर उन्हें बरकरार रखेगी। अगर उन्हें बरकरार रखा जाता है तो ये मान लीजिए कि सर्वे बहुत जल्द होगा, अगले 1, 2, 3 दिनों के अंदर सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट कमिश्नर बदला जाता है तो फिर इसमें वक्त लग सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर सभी निगाहें इस वक्त अगले कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों के लिए टिकी हैं कि फैसला क्या आता है। बिल्कुल, जैसे ही फैसला आता है या कुछ भी सुगबुगाहट होती है, आप बता रहे हैं जज पहुंच चुके हैं, फौरन हाथ उठाइएगा, आपका रुख करेंगे। श्वेता, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि अब हलचल तेज हो रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही देर में फैसला आएगा दोनों इश्यूज पर। पहले भी फैसला कोर्ट ने ही सुनाया था, विरोध हुआ, अब कोर्ट को फिर यह तय करना है कि बावजूद इसके वीडियोग्राफी करेंगे या फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा। श्वेता। अंजना, पूरे इलाके में आप फैलाव देख लीजिए आप सुरक्षा कर्मियों का। अब सड़क के दोनों ओर सुरक्षा कर्मी यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। सीआईएसएफ के जवान भी मुझे नजर आ रहे हैं, यहां पर यूपी पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। भीतरी जो सुरक्षा रहती है उसमें तो कड़ी सुरक्षा बढ़ती ही जा रही है, वहां पर तो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है ही, जो कि बैरिकेड के उस पार है। बहुत बारीक सा हिस्सा यहां पर खोला रखा गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आए अपने दर्शन के लिए। अगर बैरिकेड का हिस्सा दिखा सके मोहसिन, तो देखिए वहां पर एक बहुत छोटे से हिस्से को रखा गया है जहां से इस समय सब भीतर जा सकते हैं। भीतर भी बहुत ज्यादा सुरक्षा रखी गई है और बाहर की ओर भी मंदिर परिसर के सुरक्षा कर्मियों को बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है। जो मस्जिद की ओर जाती हुई गली है वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों की बड़ी मौजूदगी है। दूसरी तरफ से उनकी एंट्री होती है, लेकिन वहां पर भी सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में है। यानी कि सीधे तौर पर ये संकेत यहां पर भी है, यहां पर भी जानकारी पहुंच चुकी है कि किसी भी समय ये निर्णय आ सकता है। बहुत बड़ा निर्णय तो नहीं होगा, लेकिन एक मार्गदर्शक निर्णय जरूर रहेगा। बाकी जो मामले लंबित चल रहे हैं बाकी अदालतों में, जहां जहां पर अर्जी अभी है, जहां पर सुनवाई चल रही है, तो इस वजह से चूंकि योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए आजकल जाना भी जाता है कि किस तरीके से वो कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, तो इन चीजों को देखते हुए, इनकी आशंकाओं को देखते हुए पूरे इलाके में बहुत ज्यादा सुरक्षा रखी गई है।